वैसे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख रहे नहीं होने चाहिए थे, बट अब देख ही रहे हो तो आपको एक बात बता दूं कि जो मेंटल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मैं इस तरीके से करवाऊंगा कि मैं कम से कम लिखूं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस मेंटली किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्न में से द्विघाती समीकरण कौन सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होएगी जब उसके जो पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, जो अपना वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होएगी और इंटीजर होएगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होएगी, ठीक है। और हाईएस्ट पावर 2 होएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री यानी कि घात जो है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर पावर हाफ है तो ये नहीं है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ऑफकोर्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ये इक्वेशन आएगी, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर 2 बचेगी ही नहीं। एक्स की पावर 4 हाईएस्ट है तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको सोल्व करके देखने की जरूरत भी नहीं है फिर तो, ठीक है। और वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड पर 3 दूनी 6x स्क्वायर बचेगा, वहां पर 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो 4x स्क्वायर तो बचा ही रहेगा। Of the following quadratic equations, which is the one quadratic equation whose roots are 2n minus 15? तो रूट्स अगर 2 और 15 हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या है? -13। अगर सम ऑफ रूट्स -13 है तो देखो बीच में -13 है तो उसका साइन पलट के 13 आएगा, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है यहाँ पर, है ना। अब इसको आगे और भी चेक कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स 13 सेटिस्फाई हो गया, -13, प्रोडक्ट है -30 वो भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये ही इक्वेशन है। ऐसे ही तो इक्वेशन को लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 और 5, तो सम ऑफ रूट्स है 6 तो बीच में आएगा माइनस का 6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 5 एकम 5 तो यहाँ पर आएगा 5, ये रहा -6 और 5। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स, तो भाई साहब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 14, तो 14 को हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? सम ऑफ रूट्स है 9, साइन पलटते हैं, 7 दूनी 14, तो 7 और 2 इसके रूट्स हैं, प्रोडक्ट 14 सम 9। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है ट्रू है, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है 28, तो 28 को मैंने तोड़ना है, ठीक है भाई। सम है 11, तो 7 चौके 28, 7 और 4 11, तो 7 और 4 ये रहा। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू क्या होंगी? तो देखो भाई, इसको मेंटली कर सकते हैं इजीली, नॉट ए बिग डील। 4x इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 13x, तो यानी कि सम क्या हो गया? 13 नहीं -13, साइन चेंज होएगा ना सम, तो सम हो गया -13। 6 जो है ये इधर आएगा तो क्या हो गया? 12, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? 12। तो 12 को ऐसे तोड़ो कि सम -13 हो, तो -12 और -1, प्रोडक्ट भी 12 हो गया और सम भी -13, -12 और -1, दैट इज ऑप्शन है। What are the zeros of this equation, इस इक्वेशन के शून्य ज्ञात करें। वैसे इक्वेशन के जीरोज नहीं होते, जीरोज होते हैं एक्सप्रेशन के, इसके रूट्स इन्होंने लिखने चाहिए थे, बट जो भी है मतलब वो इसके रूट्स निकालना चाह रहे हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 का मल्टीपल आया है तो भी आप मेंटली निकाल सकते हो, एंड में 2 से भाग ही तो करना है, 2 से भाग तो मेंटली कर सकते हो ना। तो प्रोडक्ट हो गया 2 5 10 माइनस का 10, ठीक है, दिमाग में रखो। और सम क्या हो गया? माइनस का 9, साइन चेंज करेंगे। तो माइनस के 10 को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे? 10 को तोड़ना है, 10 इंटू 1 10 होता है, लेकिन ओवरऑल सम -9 आना चाहिए, तो माइनस बड़े वाले के साथ दे दो, तो -10 और 1, -10 और 1 का प्रोडक्ट भी -10 और सम भी -9, तो -10 और 1 रूट्स नहीं है बिकॉज 2 से डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड करो, -5 और आधा पूरा, ये लो।
द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसकी रूट्स क्या हैं? तो प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट है 6 3 18 माइनस का, और सम है, साइन को बदलोगे तो 7। तो माइनस के 18 को तोड़ो, 9 दूनी 18, एक को माइनस देना है बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो 2 को नेगेटिव लगाओगे क्योंकि सम तो पॉजिटिव 7 है, साइन बदलते हैं, तो 9 और -2, 9 दूनी 18 और 9 और -2 7। लेकिन 3 से डिवाइड भी करना है बिकॉज यहाँ पर 9 और -2 हैं क्योंकि मैंने ऑप्शन सेट किए हैं। ठीक है, तो दोनों को 3 से डिवाइड करो, तो 3 और -2/3 इसी का पड़ोसी। समीकरण का एक मूल 3 है तो p का पता करो। देखो भाई, ये एक इक्वेशन है, इसका एक रूट जो है वो 3 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है मेरे को बताओ जरा देखकर। सम ऑफ रूट्स, इसका साइन बदलते हैं। आप बोलोगे सर 9 है, यहाँ पर -9 लिखा है, तो सम ऑफ रूट्स 9 है। तो दो रूट्स का सम 9 है, उनमें से एक 3 है, तो एक 6 होगी, 3 और 6 होंगी, तो दोनों रूट्स तो मिल गई, 3 और 6। और यहाँ पर क्या लिखा होता है? प्रोडक्ट, तो 6 3 18, यहाँ पर 18 लिखा होगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 18। a and b are two roots of a quadratic equation such that a plus b is 24, a minus b is 8। तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, 16 और 8। भैया ऐसे दो नंबर जिनका सम 24 हो और डिफरेंस 8 हो, तो 16 और 8 कैसे आप निकाल सकते हो? इस 24 में से 8, वैसे तो आप इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हो, है ना, a प्लस b माइनस b आप कर ही लोगे, लीनियर इक्वेशन है। 16 और 8, तो अब कई स्टूडेंट ये सोचेंगे 16 और 8 का सम 24 है, सिर्फ एक में ही है, कहीं और नहीं है, तो यही आंसर है। बट ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑप्शंस मैंने सेट किए हैं। ठीक है, तो देखो दोनों का सम क्या है? 24, और सम कैसे दिया जाता है? दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ पर भी 24 है, दोनों का प्रोडक्ट 16 8 128, यहाँ पर 128 नहीं है। यहाँ पर देखो सम क्या है? दिस डिवाइडेड बाई दिस, और माइनस साइन बदलेंगे तो 24, और प्रोडक्ट दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फाइंड बी इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसके रूट्स का सम क्या है? इसके रूट्स का सम है 6, साइन पलटेंगे, अगर 6 है तो 6 को 2 हिस्सों में तोड़ो, बराबर 3 और 3, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 3 3 9, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए था। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, एक रूट दूसरे का डबल है, तो सम क्या है रूट्स का? तो रूट्स का सम है -12, -12 साइन पलटते हैं, तो एक रूट दूसरे का डबल है, तो इसको 2:1 रेशियो में मेंटली आप तोड़ लोगे, -4 और -8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 8 चौके 32, तो के की जगह क्या आएगा? पॉजिटिव 32 आएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 3:4 में है, तो p की वैल्यू बताओ। तो इन रूट्स का सम क्या है? 28, 28 को 3:4 में बांटना जरा, 3 और 4 7, 7 का 4 गुना है ये, 7 चौके 28, तो इनके 4 गुना, 3 का 4 गुना और 4 का 4 गुना, 12 और 16 इसके रूट्स हैं, 12 और 16 इसके रूट्स हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 16 × 12 160 और 32 192, दैट इज ऑप्शन है। सारे मेंटली करने हैं क्वेश्चन। इसका एक मूल अगर दूसरे मूल से 3 गुना है, तो इनका जो सम है रूट्स का वो क्या है? वो है -28, है ना, साइन चेंज करते हैं, तो -28 को तोड़ो ना, तोड़ ना, 2.5 साल हो गए वेट कर रहे हैं। ठीक है, -7 और -21 1:3 रेशियो में अगर आप तोड़ोगे, एक दूसरे का 3 गुना है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 21 7 147, पॉजिटिव का तो 147। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो 27 को देखते ही 3 और 9 ध्यान में आ रहा है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 27 है, तो 3 और 9 इसका स्क्वायर है। अगर आप बोलोगे मेरे तो ध्यान में नहीं आया, तो एक रूट को मानो x, दूसरी को मानो x², तो x × x², ये टर्म प्रोडक्ट देता है x³ = 27, x = 3। ठीक है, तो दोनों रूट्स आ गई, तो सम क्या होगा? 9 और 3 12, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? -12, सम का उल्टे साइन होता है ना यहाँ पर, -12, यानी कि दैट इज ऑप्शन डी।
इफ 2 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड 7 इज वन रूट ऑफ दिस, देखो 2 जो है इसका एक मूल है, इसका एक रूट है, तो इसके दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? इसके दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है भाई साहब 10, ठीक है। उनमें से एक रूट 2 है, तो अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट होएगा 5, तो इसके दोनों रूट्स आ गए, तो दोनों रूट्स का सम क्या होगा? 5 और 2 7, तो यहाँ पर -7 होना चाहिए था, लेकिन -p है, यानी कि p की वैल्यू 7 है, ठीक है। आपको पता लग गया कि भाई p की वैल्यू 7 है और 7 इस इक्वेशन का एक मूल है, तो यहाँ पर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? 7, उनमें से एक 7 है तो दूसरा 1 होएगा, 7 एकम 7, तो सम क्या होएगा? सम होएगा 8, यहाँ पर -8 होना चाहिए था, -k है, तो -k इज इक्वल टू -8, तो k इज इक्वल टू 8। मेंटली करने का क्वेश्चन। 4 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो अगर एक रूट 4 है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 8 है, तो दूसरा रूट होएगा 2। फिर आप बोलोगे सम कितना होएगा? 4 और 2 6, दोनों का जोड़, तो यहाँ पर -6 होना चाहिए था, यानी कि p की वैल्यू 6 आ गई। अगर p की वैल्यू 6 आ गई, अब इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, अगर एक रूट 3 है तो 3 दूनी 6, दोनों का प्रोडक्ट 6 है, तो दूसरा रूट 2 होएगा, तो यानी कि दोनों का सम 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर a की जगह -5 होना चाहिए था। सम का साइन पलट के आता है, a की वैल्यू -5 हो जाएगी। 2 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ABC का रेशियो ये है, ठीक है। तो फाइंड द अदर रूट, तो बहुत ही सिंपल है, देखो अगर आप इनको 2 9 और 10 मन ही मन में मान लो, 2 9 और 10, ABC की जगह आप वैल्यूज रख दो 2 9 एंड 10। अब आप बोलोगे सर ये तो रेशियो है, हम डायरेक्टली रेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं? बताता हूँ। देखो अगर एक इक्वेशन है 3x² + 5x - 7 = 0, इसको डबल कर दूं 6x², दोनों तरफ मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रूट्स आएंगी, दोनों तरफ चाहे 3 से गुणा कर लो, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर रेशियो ही तो यूज़ कर रहे होते हैं, 3 5 7 इन टर्म्स का रेशियो ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली उसने आपको ABC की वैल्यूज़ दे दी कि ये 2 है, ये 9 है, ये 10 है, तो अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हो, रूट्स का सम निकाल सकते हो। अगर ये 2 है, ये 9 है, ये 10 है, तो रूट्स का सम क्या होगा? -9 है, यहाँ पर साइन को बदलो, 9/2 यानी कि 4.5, दोनों रूट्स का सम है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, और इनमें से एक रूट अगर 2 है तो दूसरी रूट 4.5 - 2 2.5, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। If a and b are roots of this equation, then what is the value of a and b respectively? मेंटली कर सकते हैं और मैं आपको मेंटली करके ही दिखाऊंगा, तो कंसंट्रेट करना मेरी बात पर। a और b अगर इसके रूट्स हैं तो दोनों का सम क्या होएगा? दोनों का सम होएगा, या फिर प्रोडक्ट से लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा? a और b रूट्स हैं तो a × b प्रोडक्ट है, ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है दिस डिवाइडेड बाई दिस, ए बी डिवाइडेड बाई ए, तो ए से ए कट गया, तो ए बी जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू बी, ए बी बराबर है बी, तो बी से बी कट गया, ए बराबर है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब सम की तरफ बढ़ते हैं, दोनों का सम होएगा ए प्लस बी, इसके बराबर होएगा, यहाँ पर देखो इसका साइन बदलेंगे, a² में a यानी कि a, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a, तो a से a कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, a और b की वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन है। x1 और x2 समीकरण के मूल हैं, ठीक है, यानी कि इसके 2 रूट्स हैं और उनका फ़र्क जो है वो 4 है। तो आपको कौन सा टर्म पता है? आपको ये टर्म पता है कि भैया दोनों का सम जो है वो -4 है, तो -4 को ऐसे तोड़ो कि 2 का फर्क हो, तोड़ो, +4 को तोड़ लो, उसके बाद माइनस लगा देना, 4 को तोड़ो, 3 और 1 में 2 का फर्क है, तो सम अगर -4 है तो -3 और -1, ये आ तो गए दोनों रूट्स, 3 में 2 का फर्क है, तो भाई इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा 3, तो k की वैल्यू 3, सिंपल। इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्राइस द अदर, एक रूट 3 गुना है दूसरे की, तो यहाँ पर देखिए जरा,
यहाँ पर सम क्या है, 24 को तोड़कर मत बैठ जाना। सम ऑफ रूट्स है 24/3 8। 8 को आपने ऐसे तोड़ना है कि एक रूट दूसरे की 3 गुना निकले, ठीक है। 3:1 रेशियो में इसको तोड़ना है। एक रूट 6 निकली, एक रूट 2 निकली, तो प्रोडक्ट क्या होएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा, प्रोडक्ट रूट्स का हो गया 6 दूनी 12, तो प्रोडक्ट आता है b/3 से, है ना। तो b/3 जो है वो प्रोडक्ट देता है, तो b/3 = 12, तो 3 ऊपर जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 12×3 = 36, है ना। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है ना, चलो कोई नहीं, एक जगह कर देवत हैं। फिर से मैं एक बार देख लूँ, जो सम है वो तो 24/3 8 हो जाएगा, ठीक है। और एक रूट दूसरे की 3 गुनी है, अगर एक रूट दूसरे की 3 गुनी है तो 2 और 6 हो गया। प्रोडक्ट होना चाहिए 12, प्रोडक्ट होएगा b/3 = 12, तो b की वैल्यू 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 36। If one root of the equation 5x² + px + 80 is cube of the other, find p, तो p की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है दोनों रूट्स का, 80 / 5 16, 80/5 16। तो 16 को ऐसे तोड़ोगे कि एक जो रूट है वो दूसरे का क्यूब है, तो 2 और 8, 2 का क्यूब 8 है। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक को x मानो तो दूसरे को x3, x × x³ = 16। अब आप बोलोगे एक रूट 2 है, एक रूट 8 है, तो इनका सम क्या होएगा, तो इनका सम होएगा 10। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 10 नहीं आना चाहिए, -p/5 सम होता है दिस बाय दिस, तो -p/5 = 10। तो -p की वैल्यू 50, p की वैल्यू -50। लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो -50 + 50, 50 और -50, तो जब भी ऐसे ऑप्शंस हो तो आपको एक बार रुक कर देखना चाहिए कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो मैंने छोड़ दी है। तो अगर 16 को आप ऐसे तोड़ना चाहोगे दो नंबर्स की फॉर्म में जिनका एक नंबर दूसरे का क्यूब है, तो 2 और 8 भी तोड़ सकते हो। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। -2 का क्यूब -8 ही होएगा। तो इसको जब आप वैसे तोड़ते कि एक नंबर x है, एक नंबर x³ है, दैट इज 16, तो x4 = 16, तो x की वैल्यू ±2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। -2 की पावर 4 भी 16 है, +2 की पावर 4 भी 16 है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर p की वैल्यू +50 भी आएगी, -50 भी आएगी, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। ये भी तो रूट्स हो सकते हैं, अगर ये रूट्स होंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 16, सेम ही है। सम क्या हो जाएगा -10, तो फिर यहाँ पर -10 रखना पड़ेगा। तो दोनों केस है, एक केस में आएगी -50, एक केस में आएगी +50। इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, एंड 2 is 1 root of this equation, फाइंड b। 2 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है, तो प्रोडक्ट 14 है, तो एक रूट 2 7 14, दूसरी रूट 7, तो 7 और 2 9, सम क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, a की जगह -9 आना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ गई -9, क्लियर है। a की जगह -9 आना चाहिए, ठीक है, तो a की जगह -9 आना चाहिए, तो ये हो गया ऐसे -9 a की वैल्यू। अब देखो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या है, इसका साइन बदलोगे ना, तो इसका साइन बदल के अब की बार क्या आ गया +9, -9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर यहाँ पर -9 लिखा हुआ है तो सम ऑफ रूट्स होएगा 9। तो अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो 9/2 और 9/2 ये दो रूट्स हो जाएंगे। तो b क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 9/2 × 9/2 81/4 20.25, वो भी पॉजिटिव का, दैट इज ऑप्शन बी। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, देखो अगर एक रूट 2 है तो दूसरी रूट होगी 7, 2 7 14, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 9। तो सम क्या होता है -a, जो भी सम होता है उसका नेगेटिव यहाँ पर रखा होता है ना, ठीक है। तो a की जगह पर क्या रखा होना चाहिए, -9 रखा होना चाहिए, a की वैल्यू -9 है, तो मैंने a की जगह -9 रख दिया। तो अब मैंने देखा कि सम क्या होएगा, तो भैया अब मेरे को साइन पलटना पड़ेगा, तो सम होएगा 9, यहाँ पर साइन बदल के यहाँ पर सम आता है, तो सम 9 है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो 9/2 9/2, प्रोडक्ट 81/4, बी की वैल्यू यही हो जाएगी, ठीक है, ठीक है।
इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज यूनिटी, इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में सिर्फ एक का फर्क है, तो सम है दोनों रूट्स का 5, और ऐसे तोड़ो कि सिर्फ एक का फर्क हो। 3 और 2, इनके बीच में एक का फर्क है, तो 3 दूनी 6, तो के की जगह 6 आना चाहिए भाई। यूनिटी बोले तो 1, एक इकाई का फर्क है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट है माइनस का 27, तो इसको तोड़ो। 3 निमे 27, और माइनस यहाँ आएगा या यहाँ, अगर माइनस यहाँ आएगा तो 3 का स्क्वायर करने पर -9 नहीं आता, -3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। माइनस क्यों आएगा? बिकॉज प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इनमें से एक नेगेटिव है, तो -3 और 9, ठीक है, इसका स्क्वायर वो है। तो दोनों का सम क्या हो गया? दोनों का सम हो गया 6। तो यहाँ पर जो चीज़ है क्या लिखी होनी चाहिए? -6 लिखी होनी चाहिए, है ना। अगर दोनों का सम 6 है तो यहाँ पर -6 लिखते हैं। 3p + 2 = -6, 2 उधर गया तो -8, तो p क्या हो जाएगा? -8/3, ऑप्शन है। If the equations this and this have a common root, then the non-zero value of k, ठीक है, इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो इसके तो आप दोनों रूट निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। प्रोडक्ट भी गिवन है, सम भी गिवन है, तो प्रोडक्ट है -3 और सम है -2, तो -3 को तोड़ो जरा, 3 एकम 3, सम क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, साइन चेंज करते हैं, तो बड़े वाले को माइनस दे दो, तो -3 और 1, सम भी -2 और प्रोडक्ट भी -3, हाँ, तो इसके दोनों रूट आ गए, और इन दोनों का एक रूट समान है, तो या तो ये वाला होएगा या ये वाला होएगा, ये तो उसने बताया नहीं कौन सा है, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। चलो भाई देखते हैं। मैंने मान लिया कि मान लो ये वाला रूट है जो इन दोनों का इक्वल है, मतलब कि ये इसका भी रूट है, ये इसका भी रूट है, तो देखते हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पर सम ऑफ रूट्स है -3। अगर दोनों रूट्स का सम -3 है, उनमें से एक -3 है, तो दूसरा 0 होएगा। -3 और 0 तभी तो -3 बनेगा ना। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं? नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। ये बोल रहे हैं भैया हम तो नॉन जीरो, अगर दूसरे वाला रूट 0 हो गया तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन ये के की 0 वाली वैल्यू चाहते ही नहीं, के का गैर शून्य मान, तो ये वाला केस एग्जामिनर मना कर रहा है। तो अगर फिर ये वाला कॉमन होएगा, अगर -3 सम है तो इसको तोड़ो जरा, दो रूट्स का, उनमें से एक तो एक है, एक क्या होएगा? एक -4 होएगा, -4 और 1 मिलकर -3 बनाएंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -4, तो माइनस के की जगह पर क्या होना चाहिए? -4, तो के की जगह पर 4, दैट इज ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका है, मेंटली आप इसको कर सकते हो, ऑफ कोर्स मेंटली कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर रखा है, ठीक है। दूसरा, जब भी इक्वल रूट्स आए, मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा आगे। मैंने मान लिया कि इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट जो है वो के है, के, तो यानी कि के की वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, तो यानी कि k² + 2k - 3 = 0, और k की वैल्यू यहाँ पर रखें तो भी k² + 3k, यार मैंने k ही रख दिया, तो इस k को है ना मैं t कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारे मैंने गलती से k कर दिए, ये k देखा नहीं, ठीक है, -t, हमने t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, = 0, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ बराबर बराबर, ठीक है, ये लो, तो k² से k² गया, इस 2k को उधर भेजो, ये बन जाएगा uk, ठीक है, और उस t को इधर भेज दो, ये हो गया t - 3। तो जो रूट कॉमन है वो हमने k माना था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? t - 3। तो ये रूट कॉमन है, ये दोनों में कहीं पर भी रखोगे वो रूट आ गया, तो ये सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशंस को, तो इसको कहीं पर भी रख दो, मैं इसको यहाँ पर रख दूँ या यहाँ पर, फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो k², मैं k की वैल्यू, ये कॉमन वाला रूट है ना, k की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों जगह सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है, k रूट है, k को मैं x की जगह पुट कर सकता हूँ ऑफकोर्स, और k की ये वैल्यू है, तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, t - 3 का स्क्वायर, t² + 9 - 60, 2t,
2x यानी कि +2t -6 -3 = 0। तो अब t² 6t और कौन सा t है, 2t है, तो -4t 9 खत्म, 9 खत्म हो गए प्लस माइनस। तो t को कॉमन लो, t -4 = 0। तो ये 0 कब होगा, ये तभी 0 होगा या तो t 0 हो या फिर t -4 0 हो। t -4 0 कब होगा, जब t = 4 होगा। तो t की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो t 4 के बराबर है या t 0 के बराबर है। लेकिन भाई साहब ने बोला कि हमें तो, क्योंकि इस k की जगह मैंने t लिखा ना, हमें तो नॉन जीरो वैल्यू चाहिए, 0 वाली नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो 4 वाली होगी। ये तो है प्रोसीजर, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना। देखो मैंने किया क्या था, मैंने x की जगह k लिखा था। x लिखो या k लिखो, की फर्क पैदा है, क्या फर्क पड़ता है। तो आप क्या करोगे, जब भी कॉमन रूट वाला इक्वेशन होगा और आपको इस मेथड से सोल्व करना है, तो सीधा सीधा अपने मन ही मन में सीधा सीधा यहीं पर इक्वेट कर दो। x² से x² गया, अपने मन ही मन में x² से x² उड़ा दो, है। इस 2x को इधर लेकर जाओ, 3x - 2x x = इस k को इधर लेकर आओ, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। मतलब आपको सीधे सीधे मिल जाएगी वो वाली रूट जो कि कॉमन है। मैंने इनको इक्वल पुट किया सीधा, कॉमन रूट को k t p मानने की क्या जरूरत है, सीधा पुट करो, आपको कॉमन रूट मिल जाएगी, x² वाला टर्म ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो कॉमन रूट है इसको आप रखोगे कहीं पर भी और एग्जैक्टली वही काम होएगा। k के 2 मान आएंगे 0 और 4 और आप आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे फिर से करेंगे ये काम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा और बीटा के बीच में 1 का फर्क है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका प्रोडक्ट है 12, यानी कि 4 × 12। लेकिन जब आप ऑप्शंस को देख रहे हो +7 -7 +7, अच्छा फिर आपको हो सकता है पहले भी ध्यान आ जाए बाद में भी आ जाए कि भैया दोनों को नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो भी प्रोडक्ट 12 बनेगा। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इनके बीच में भी 1 का फर्क है, इनके बीच में भी 1 का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम क्या होएगा, तो सम या तो 7 होएगा या फिर सम -7 होएगा। तो यहाँ पर +-7 कुछ भी आ सकता है की जगह पर। ठीक है, तो आंसर इस ऑप्शन सी, कुछ भी रख दो, अल्फा और बीटा के बीच में 1 का फर्क आपको मिल ही जाएगा। एक में ये केस मिलेगा, एक में ये केस मिलेगा। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यानी कि दूसरे का व्युत्क्रमी है, पारस्परिक है, दूसरे का उल्टा है, तो दोनों की गुणा 1 होएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 1/a x², x का 1/bx और वहाँ पर है 1/c। तो प्रोडक्ट होता है दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो डिवाइड करो ना, 1/c डिवाइडेड बाई 1/a, 1/a को पलटोगे तो वो क्या आ जाएगा, a/c। प्रोडक्ट क्या हो गया, a/c, और वो 1 के इक्वल है। तो अगर a/c 1 है तो a = c। देखो प्रोडक्ट होता है दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/c डिवाइडेड बाई 1/a = 1, या फिर 1/a को उधर ले जाओ, 1/c = 1/a। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, c = a। ठीक है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। तो देखो भाई साफ साफ दिख रहा है, प्रोडक्ट क्या है दोनों रूट्स का, ये और ये, इनको गुणा करोगे तो प्रोडक्ट है, ऐसे 2 नंबर हमने बताने हैं जिनका प्रोडक्ट हो a² × b², और सम क्या है, ये साइन पलटेंगे तो माइनस को हटा देंगे। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट ये है और जिनका सम ये है। तो आप बोलोगे सर साफ साफ तो दिख रहे हैं, a² और b² का ये प्रोडक्ट है और a² b² का ये सम है, तो ऐसे 2 नंबर a² b² ही हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये रूट्स नहीं है भाई साहब, इससे डिवाइड भी करना होता है इसके कोफिशिएंट से, है। चलो ऑप्शन में ये है नहीं, मेरे से गलती होगी, देने चाहिए थे मेरे को। ठीक है, तो एक्चुअल में इसको आपने डिवाइड भी करना है उसके कोफिशिएंट से। तो एक्चुअल में रूट्स क्या हो जाएंगे, साइन वाइन हमने सब सही लिए ना, हाँ सब सही लिए हैं, 1/a² और 1/b², दैट इज ऑप्शन है। मेंटली हम इसको कर सकते हैं।